नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। गाजियाबाद के मैक्स अस्पताल में होगा रोबोट से इलाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उत्तर प्रदेश को अमेरिका और लंदन बना देंगे, जिस पर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इस कड़ी में आज एक नाम जुड़ गया है जिसका पहली बार उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया गया है। यह और कोई चीज नहीं, यह एक रोबोट है। यह रोबोट लोगों का उपचार करेगा, लोगों के अंग को प्रत्यारोपित करेगा, लेकिन इसके इस्तेमाल से ना तो लोगों को ज्यादा दर्द सहन करना पड़ेगा और ना ही अस्पताल में अब ज्यादा दिन गुजारने पड़ेंगे। इसकी शुरुआत गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल ने की है। अभी इस रोबोट को आए चंद दिन ही हुए हैं और इसने 17 लोगों को नई जिंदगी दी है। हाल ही में इस रोबोट ने एक ऐसी युवा लड़की को जिंदगी दी है जिसकी उम्र अभी बहुत कम है। डॉक्टरों का कहना है कि इस रोबोट के द्वारा मरीज को अब लंबे चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं रही। 8 mm के इंसिजन के द्वारा ना तो मरीज को लंबे चीड़ फाड़ से गुजरना पड़ेगा और ना ही मरीज का खून बहेगा। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है 18 जून को। डॉक्टर अनंत कुमार एंड हिज ट्रांसप्लांट टीम दे कंडक्टेड द सर्जरी। अब देखिए, मेरे लिए तो यही अमेरिका है क्योंकि मेरा तो सर्जरी यहीं पे हो चुका है। तो ऑब्वियसली सर्जरी के बाद बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ। आप मतलब बेसिकली जो रीनल पेशेंट्स होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की बहुत दिक्कत रहती है। तो सर्जरी से पहले मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था और अब जब मैं घर पर जा चुकी हूँ, डिस्चार्ज हुई थी मैं 25 तारीख को, तो अब मेरा ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल है और संभावना है, जैसे कि डॉक्टर्स कह रहे हैं, कि मेरी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी बंद हो जाएगी। ये कोई भी सर्जरी हो, आपको एक इंजेक्शन भी लगे या एक प्रिक भी हो तो दर्द तो होता है, तो थोड़ा एक बेसिक डर रहता ही है किसी के भी दिमाग में। बट टीम बहुत अच्छी है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो सर्जरी 3 से 4 घंटे की थी। उससे पहले प्री ऑपरेशन प्रिपरेशंस वगैरह में सब कुछ इट वाज वेल एक्सप्लेन्ड और कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। पेन अगर मैं बोलूँ तो एक कट से भी पेन होता है आपको, तो मुझे 1 या 2 दिन का हल्का पेन था, इतना भी नहीं था कि मैं मूव ना कर सकूँ। सेकेंड डे आई वॉज मूविंग, आई वॉज वॉकिंग और यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद आई हैव नॉट बीन ऑन पेन किलर्स। नहीं, मरीज को फ़ायदा ये है कि जब आप ओपन ऑपरेशन करते हो, ओपन ऑपरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसका पूरा पेट काटते हो। जब पेट काटते हो तो उसमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। और ओपन ऑपरेशन में आप ज़्यादा अगर हम लूप भी लगाएं तो 3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन में देख पाते हैं, 4 टाइम्स मैग्नीफिकेशन में देख पाते हैं। रोबोट में 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है और हम पेशेंट से दूर खड़े होते हैं। रोबोट में जो लेंस होता है वो एकदम जो आप जहाँ ऑपरेशन कर रहे हो वहाँ पहुँच जाता है। जैसे प्रोस्टेट सर्जरी जो है बहुत पेल्विस में डीप सिचुएटेड है, तो हम चाहे ऊपर से देख रहे हैं तो हमें उतना अच्छा दिखता नहीं है, बट ये लेंस जो है वो प्रोस्टेट के ऊपर पहुंच जाता है और उसका 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन वाला था, तो एक एक छोटी छोटी वेन आर्टरी सब दिखने लगती हैं, तो ऑपरेशन बहुत प्रिसाइज हो जाता है। यानी सर कह सकते हैं अब उत्तर प्रदेश भी अमेरिका बन जाएगा? तो उत्तर प्रदेश अमेरिका बनने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और काफ़ी उसमें उन्नति हो रही है और धीरे धीरे उसमें और उन्नति होगी और बहुत अच्छा स्टेट बनेगा। गवर्नमेंट ने भी, यूपी गवर्नमेंट ने भी कोई मदद की इसमें? नहीं, इसमें यूपी गवर्नमेंट तो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगाते हैं। उनसे जानकारी ली गई हो कुछ करने के लिए? इस मामले में यूपी गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं किया क्योंकि कारपोरेट हॉस्पिटल, यूपी गवर्नमेंट ने रोबोट लगाया है तो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ में लगाया है, जहाँ पर सक्सेसफुल रहता है रोबोट का ऑपरेशन? रोबोट का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है, ऑलमोस्ट यू कैन आप कैन से 98 to 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन। मैक्स हॉस्पिटल में ये रोबोटिक उपचार अब शुरू हो गया है, इससे लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा और क्या अब उत्तर प्रदेश अमेरिका बन गया है? देखिए, बहुत ही सही सवाल है और हमारी एज अ मैक्स हेल्थ केयर हमारी कमिटमेंट है कि हम उत्तर प्रदेश में लेटेस्ट से लेटेस्ट हम टेक्नोलॉजी लेकर आएँ और उत्तर प्रदेश को एक मेडिकल टूरिज़्म की डेस्टिनेशन बनाएं। और अगर आप देखें, आज रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश का ये पहला प्रोग्राम है जिसमें आज हमने फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट किया है। इससे आई थिंक यूपी अब उस मैप पे तो आ जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल मैप पे, कि अब यहाँ पे हर तरीके की मेडिकल सुविधा हम यहाँ पे दे पा रहे हैं। और जितने पेशेंट्स आउटसाइड स्टेट्स के भी, इंडिया के, जो दिल्ली आते थे ट्रीटमेंट के लिए, आज वो उत्तर प्रदेश आना चाहेंगे और यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ, हमने अभी ऑलरेडी हमारे 2 या 3 इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं जिनको हमने रोबोटिक में ट्रीट किया है और कुछ पेशेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आए थे जिनको रोबोटिक सर्जरी में ट्रीट किया है और कुछ हमारे अपने उत्तर प्रदेश के पेशेंट थे जिनको ट्रीट किया। 17 सर्जरीज हमने ऑलरेडी फर्स्ट फेज में कर ली हैं रोबोटिक सर्जरी से। ऐसे डॉक्टर कितना सुकून मिलता है? एज अ डॉक्टर और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, देखिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक पेशेंट अपने घर
24 घंटे या 48 आवर्स में घर सर्जरी करा के चला जाए। सबसे बड़ी एडवांटेज ही यही है, और कोविड में भी सबसे यही सीखा गया है कि कम से कम अस्पताल में स्टे, कम से कम मॉर्बिडिटी, कम से कम ब्लड लॉस, यही सबसे अच्छी बात, और यही सब, ये टेक्नोलॉजी का यही सब फायदा है। आखिरी सवाल और कड़वा सवाल, खर्चा कितना आता है, कौन लोग यहाँ आकर उपचार करते हैं? देखिए, इसके अगर आप देखेंगे जितने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो पैकेजेस होते हैं, रोबोटिक सर्जरी में 1.25 लाख एक्स्ट्रा लगता है एज कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपिक कन्वेंशनल सर्जरी जो सब जगह होती है। इसमें 2-3 चीज़ें अच्छी हो रही हैं। इंश्योरेंस सेक्टर इसको अप्रूव कर रहा है, तो इंश्योरेंस में जिनका इंश्योरेंस है उनमें रोबोटिक सर्जरीज अप्रूव्ड है। तीसरा, जो ये जो 1.25 लाख की कास्ट एक्स्ट्रा लगती है, उसका इनडायरेक्ट फायदा ये है कि पेशेंट का वैसे स्टे कम हो जाता है, ब्लड लॉस कम हो जाता है, तो जो एडिड खर्चे बाकी सर्जरीज में होते थे वो इस खर्चे इसमें नहीं होते। तो मेरे हिसाब से तो देखा जाएगा तो सेम कॉस्ट पड़ती है जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की होती है।